एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो वीडियो है काफ़ी जो इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसमें मैं अपना टाइम टेबल बताऊंगा। 2021 में मेरा एसएससी जीडी क्वालिफाई हुआ था, तो मैंने कौन कौन सा टाइम टेबल फॉलो किया था, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया था, ये मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। 2021 का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था वो मेरा क्वालिफाई हुआ था। अगर नहीं जो यकीन नहीं है तो मैं उसे कम्युनिटी कर दूंगा कि मेरा जो मैंने फिजिकल भी दिया था तो किन कारणों से जो मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया, किन कारणों से मैं कैसे बाहर हो गया, वो मैं आप लोगों को एक बताऊंगा कि एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि जो गलती मैंने की थी वो आप लोग नहीं करें। तो अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने जो टाइम टेबल फॉलो किया था। उस टाइम पे क्या था कि 25 क्वेश्चन आते थे रीजनिंग के, 25 मैथ के आते थे, 25 हिंदी के और 25 क्वेश्चन ही आते थे सामान्य ज्ञान के आते थे। ठीक है, और 25-25 क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन, ये तो सभी को पता है कि 1 नंबर का आता था, यानी कि 25 ही अंक हो गए, 25 क्वेश्चन के 25 अंक हो गए और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। और मैं किस तरीके से, मैं कौन कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देता था, मैथ को देता था, रीजनिंग को देता था। ये 2 सब्जेक्ट जो थे, ये 2 सब्जेक्ट मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट थे, इन्हें मैं ज़्यादा महत्व क्यों देता था, क्योंकि जो है मैंने इंटर की मैंने पीसीएम से। जिसने भी पीसीएम से इंटर की है, मैथ में इंटरेस्ट अपने आप ही आएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 चीज़ है इंटर में पीसीएम में, तो मैथ में इंटरेस्ट अपने आप आएगा। अब जिसका मैथ में इंटरेस्ट है उसका रीजनिंग में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब मैथ और रीजनिंग दोनों की तैयारी मैंने कैसे की थी, जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया वो तो गलती की मैं वीडियो आप लोगों को दूंगा कि वो गलती आप लोग भी ना करें। अब इसमें मैथ और रीजनिंग में मैंने कैसे यहाँ पर इसमें तैयारी की थी। अब देखिए मैथ की मैंने वैसे पेड कोर्स नहीं लिया, मैंने क्या किया, जैसे सिलेबस मैंने देख लिया कि ये चैप्टर आने वाले हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया या एडवांस हो गया। मैं क्या करता था कि जैसे नंबर सिस्टम ले लिया, नंबर सिस्टम की हर तरीके की क्लास लेता था, जितने भी क्लास मिलती थी, चाहे 8 क्लास मिलो, चाहे 10 क्लास मिलो, चाहे 12 क्लास मिलो, इतनी क्लास लेने के बाद में अपनी एक प्रॉपर बुक से उनके क्वेश्चंस करता था पूरे। मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था कि मैं 10 घंटे वो ले क्या 1 घंटा ले या 2 घंटे ले या कितना ही टाइम, चाहे मैं करने को इसमें जो जैसे मेरे टाइम के लिए, जैसे अब मैंने बताया कि अगर 60 मिनट हमें क्लास लेनी है तो मैं 1.5 की स्पीड से देख लेता था और वही उसका टाइम जो है थोड़ा बहुत बच जाता था। लगभग 40 मिनट में मेरी क्लास पूरी हो जाती थी। जो आगे के 20 मिनट बचे हुए हैं उन आगे के 20 मिनटों को मैं क्वेश्चंस ज़्यादा करने में प्रैक्टिस करता था। तो इसलिए मैं एक ही बुक को कई बार उतने में निकाल देता था कि एक बुक का एक चैप्टर कई बार निकाल देता। यही रीजनिंग का हाल था। रीजनिंग में मैं 1.5 या 1.75 की स्पीड से भी जो क्लास लेकर जो टाइम बचता था उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए टाइम दे रहा था। अब इतना करने के बाद में हिंदी भी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी में इतनी अच्छी पकड़ नहीं बनी थी मेरी, क्योंकि मैंने हिंदी में बस 30 मिनट क्लास लेता था, मैं रिवीजन इसका नहीं करता था। उसके बावजूद भी मेरा जो पेपर क्लियर हुआ था। और सामान्य जो ये हिंदी का ये था, और सामान्य ज्ञान तो जितना 1 लाइनर बुक से पढ़ा गया उतना पढ़ लिया। करंट अफेयर जो है थोड़ी बहुत अपनी गूगल वगैरह से देख ली बस। अब मैथ और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मैं क्या करता था, सबसे ज़्यादा इतना मैंने अभी बताया कि मैंने क्लास लेने के बाद में इतना प्रैक्टिस किया। उसके बाद में मैं क्या करता था, एक मैराथन लेता था। मैंने कोई इसमें प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया कि ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से किसी से, मैं मैराथन लेता था। मैराथन में क्या करता था कि अगर क्वेश्चन दिया गया है, आंसर तो उसका बाद में आएगा, पहले मैं उसका आंसर निकालता था। तो लगभग मेरे 80 से 85% तो मैराथन में जो क्वेश्चन है क्लियर हो जाते थे, जो सही हो जाते थे। ऐसे ही रीजनिंग का करता था। रीजनिंग में समस्या कहाँ पर आती थी, समस्या आती थी नॉन वर्बल रीजनिंग में समस्या आती थी। नॉन वर्बल में, इमेज वाली में, जो पेपर कटिंग फोल्डिंग की जो उसमें समस्या आती थी, उसको कैसे मैंने दूर किया, उसको मैंने एक जो प्रैक्टिकली तौर पर दूर किया। क्योंकि पेपर लिया, जैसे उसने मोड़ने के लिए बताया ऐसे मोड़ा, ऐसे ही उसे कट किया, तो उस तरीके से उसे मैंने दूर किया। ये जो मेरा टाइम टेबल था मैथ और रीजनिंग को मैं ज़्यादा समय इसमें देता था, क्योंकि इसे करने में अच्छा भी लगता था। अब इसमें सबसे बड़ी बात कि जैसे मैंने मैराथन ले ली, उसके बाद में भी क्या कुछ करता था। उसके बाद में 2019 के एग्ज़ाम उठा लिए। 54 शिफ्टों में एग्जाम हुए थे, 54 शिफ्टों के एग्जाम निकाल दिए। 54 शिफ्टों में जितने मैथ के क्वेश्चन आए, रीजनिंग के क्वेश्चन आए, सभी मैंने यहाँ पर निकाल दिए। तो यहाँ से मेरा क्या है, यहाँ से जो जीएस नहीं पढ़ता था उन 54 शिफ्टों में जैसे जीएस का लेवल आता था वहाँ से पता चल जाता था, कुछ मैराथन से पता चलता था। और बाकी जो जितना भी है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये अपने से खुद से करना,
अपना जो इसमें मैथ में जो एडवांस के क्वेश्चन आए थे वे भी ठीक ठाक मेरा स्कोर रहा था। मैथ में मेरे जो 25 नंबर का मैथ आता था, मेरे 24 नंबर जो एसएससी जीडी 2021 वाली भर्ती में 24 नंबर मेरे मैथ में आए थे। 24 ही क्वेश्चन करे थे, 24 ही क्वेश्चन सही थे। रीजनिंग में मेरे 23 क्वेश्चन सही हुए थे, 23 ही क्वेश्चन मैंने करे थे। तो ये इस तरीके से मैं टाइम टेबल जो है फॉलो करता था। अब किन गलतियों के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उन गलतियों को आप लोग जो है सुधार सकते हैं। कल आपको वीडियो मिल जाएगी, उन गलतियों को सुधार देना, क्योंकि जिस तरीके से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आप लोगों को वहाँ से सीख मिल जाएगी कि ये गलती हमें नहीं करनी है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों को कोई डाउट है या आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा फिजिकल भी रामपुर में हुआ था, सीआरपीएफ कैंप में। ठीक है, अब आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जो इस तरह के अपडेट मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूँ।